जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं पूज्य महाराज जी के अमृतवाणी पर आधारित ज्ञानवर्धक विषय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर हिंदू परिवार से जुड़ा है। क्या मृत्यु भोज खाने से पाप लगता है? इसके नियम क्या है? आइए जाने इसका सही उत्तर पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचनों में। सबसे पहले बात करते हैं कि मृत्यु भोज क्या होता है। मृत्यु भोज यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी तिथि, बरसी या अन्य कर्मों पर भोजन करवाना। परंपरागत रूप से इसे श्राद्ध भोज भी कहा जाता है, जहां ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया जाता है और पिंडदान व तर्पण किए जाते हैं। परंतु आजकल इसका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब यह भोज शुद्ध श्रद्धा का नहीं बल्कि दिखावा और सामाजिक दबाव का रूप ले चुका है। महाराज जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, मृत्यु भोज एक परंपरा है, पर इसे समझदारी से निभाना चाहिए। किसी की मृत्यु पर भोज खिलाना आवश्यक नहीं है और न ही इसका सीधा संबंध पुण्य या पाप से होता है। यदि यह भोज श्रद्धा और सेवा भाव से किया जाए बिना दिखावे के तो यह दोष नहीं देता। लेकिन अगर यह भोज केवल समाज को दिखाने, शान शौकत या मान बढ़ाने के लिए किया जाए, तब यह कर्म पाप की श्रेणी में आ सकता है। क्या मृत्यु भोज खाने से पाप लगता है? महाराज जी कहते हैं कि भोजन पाप तभी बनता है जब वह अपवित्र भावना से बना हो, उसमें मृत व्यक्ति के प्रति कोई श्रद्धा ना हो और केवल रसना तृप्ति के लिए खाया जाए। वह भोज किसी के कष्ट या रण में डालकर किया गया हो। यदि भोज करने वाला दुखी है, कर्ज में है और केवल समाज के डर से भोज करता है, तो उसमें शामिल होने वाले सभी व्यक्ति उस दोष में भागीदार बनते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि भोज दो प्रकार का होता है, पवित्र भोज बनाम पाप युक्त भोज। पवित्र भोज वहां होता है जब श्राद्ध भोज ब्राह्मणों को बुलाकर शांतिपूर्वक पवित्र भाव से करवाया जाए, भोजन सात्विक हो और मृत आत्मा की शांति के लिए हो, पिंडदान, तर्पण आदि वैदिक विधि से हो, तब यह भोज पुण्य का कार्य बनता है। और बात करें पाप युक्त भोज की तो 100-200 लोगों को बुलाकर नाच गाने, तंबाकू, शराब के साथ भोजन कराना, मांस मदिरा का प्रयोग करना, भोजन के नाम पर फिजूल खर्ची और ऋण लेना, तब यह भोज केवल पाखंड रह जाता है और पाप का कारण बनता है। महाराज जी के अनुसार श्राद्ध भोज में आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। श्राद्ध भोज श्रद्धा भाव से करें, दिखावे से नहीं। ब्राह्मणों या योग्य साधु संतों को ही भोजन कराएं। सात्विक और शुद्ध भोजन हो, बिना प्याज, लहसुन, मांस या अन्य दोष के। भोजन की तुलना में तर्पण, पिंडदान और जप तप को ज्यादा महत्व दें। यदि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो केवल जप और दान से भी श्राद्ध सफल होते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं, श्राद्ध का असली उद्देश्य मृतात्मा की शांति है, न कि समाज को खुश करना। यदि आप सच्चे मन से नाम जप करें, माला जाप करें और पितरों के लिए पितृ गायत्री मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो वह भोज से भी श्रेष्ठ होता है। आज बहुत से लोग केवल इसलिए मृत्यु भोज करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। महाराज जी कहते हैं, अगर समाज के डर से आप कर्ज लेकर भोज कर रहे हैं तो वह आत्मा की शांति नहीं बल्कि आपकी और मृत आत्मा के कर्मों का भार बढ़ाता है। सच्चा श्रद्धा भाव दिखावे से कहीं ऊपर है। तो दोस्तों, मृत्यु भोज जरूरी नहीं है, पर यदि किया जाए तो उसके पीछे भावना शुद्ध होनी चाहिए। महाराज जी के अनुसार सच्ची श्रद्धांजलि मृतात्मा को शांति देने वाले कर्म है, जैसे जप, दान, तप और पितृ अर्पण।
जब तक जीवित है सेवा करे, जब कोई चला जाए तब उसके नाम से एक दिन का व्रत जाप या गरीबों को अन्नदान करे, यही सच्चा श्राद्ध है। भोज तो आत्मा को नहीं, जीवितों के मन को संतुष्टि देता है, पर वह भी तभी जब वह पवित्र भाव से हो। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे का प्यारा सा नाम जरूर लिखें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।